गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। घर की दीवारें तोड़ अंदर जा घुसा टिप्पर, पोंटा में आधी रात को हादसा, मकान पूरी तरह ध्वस्त। गिरिपार में माघी पर्व शुरू, घर घर दान मांगने निकले बच्चे, बेहद निराली है दशकों से चली आ रही परंपरा। करसोग में सिलेंडर फटने से मकान में आग, रसोई के साथ सामान भी राख, आकलन में जुटी टीम। नगर निकाय चुनाव तो बस ट्रेलर था, पंचायत चुनावों में देखो होता है क्या। हनुमान मंदिर के हर पत्थर पर राम राम, कलाकारी देख आप भी रह जाएंगे दंग। अब समाचार विस्तार से। पोंटा साहिब में आधी रात को एक टिप्पर अनियंत्रित होकर शिवपुर के एक मकान में घुस गया। गनीमत रही कि सोते हुए परिवार में से किसी को जान की हानि नहीं हुई। माल की हानि इतनी हुई कि पूरा का पूरा मकान ही ध्वस्त हो गया। टिप्पर इतनी तेज रफ्तार में था कि मकान की दीवारें तोड़ता हुआ बेडरूम तक पहुंच गया। साथ के कमरे में बच्ची सोई हुई थी। प्रातः तड़के तक ग्रामीण दहशत में रहे। तीव्र गति से दौड़ रहे टिप्पर किसी अन्य टिप्पर को ओवरटेक कर रहा था और नियंत्रण खो बैठा। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी बीर बहादुर ने मामले की पुष्टि की है। लड़की सोई हुई थी जोर से। उसके बाद में वो गाड़ी आया, अंधेरा तो ऐसे ही था, गाड़ी उजाला देखा, ये बोली मामा, तब मैं जाके खींच के बाहर निकाली। चिल्लाई वो जोर से। तो जब दीवार टूटी कुछ गिरा आपके ऊपर? हाँ, इसका चीज में लगा, ईंटें गिरी हैं। तो पहले तो आपको समझ नहीं आया होगा क्या हुआ? हाँ जी। अच्छा, फिर मैंने जहाँ लड़की पड़ी थी वो दिखा बेड, ये जगह दिखाना जरा। बता दो कि यहाँ पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी ये लड़की? आवाज से बोलो जो। जिला सिरमौर में गिरिपार क्षेत्र की करीब 2.5 लाख की आबादी का प्रमुख माघी पर्व शुरू हो गया है। सोमवार को माघी पर्व के शुरू होने के बाद अब क्षेत्र में दावतों का दौर शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में गिरिपार क्षेत्र में माघी पर्व पर बकरे काटे जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन मंगलवार को गिरिपार क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छोटे छोटे बच्चों द्वारा दान मांगने की पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। जैसे ही मंगलवार की सुबह शुरू होती है तो गांव के छोटे छोटे बच्चे समूह में एकत्रित होकर अपने आसपास के सभी घरों में जाकर नन्हे बच्चों के नाम पर दान एकत्रित करते हैं। इसमें बच्चों द्वारा प्रत्येक घर से मीट, गुड़ व अन्य अनाज एकत्रित किया जाता है। करसोग की ग्राम पंचायत बलिंडी के चनोक गांव में सिलेंडर फटने से पक्के घर की रसोई व उसमें अंदर रखा हुआ सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया है। गनीमत रही कि आग को फैलने से रोक लिया गया और बाकी घर आग की भेंट चढ़ने से बच गया है। परंतु इस आगजनी की घटना में कुशाल वर्मा की रसोई तथा सारा सामान जलने के कारण करीब 50,000 से 80,000 का नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी 45,000 की नकदी भी इसी आगजनी की भेंट चढ़ी है। इस बारे एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि राजस्व अधिकारी को नुकसान का आंकलन करने संबंधी मौके पर भेज दिया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद राहत राशि प्रदान कर दी जाएगी। ज्वाली ब्लॉक कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पंचायत चुनावों के प्रभारी डॉक्टर गुलशन कुमार ने कहा कि ज्वाली नगर पंचायत के चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत कांग्रेस के विकास पर मतदाताओं की मुहर है। उन्होंने ज्वाली के मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ज्वाली में भाजपा अपने 3.5 साल के कार्यकाल में नए विकास कार्य करवाने तो दूर, कांग्रेस कार्यकाल में चौधरी चंद्र कुमार व नीरज भारती द्वारा करोड़ों की लागत से करवाए गए विकास कार्यों का उद्घाटन कर जनता को समर्पित नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि ज्वाली में नगर निकाय चुनाव तो एक ट्रेलर है, पंचायत चुनावों में जिला परिषद व ब्लॉक समिति में भारी बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि ज्वाली के मतदाताओं ने जिस तरह नगर पंचायत चुनावों में सूझबूझ का परिचय दिया है, 17, 19 व 21 जनवरी को होने वाले पंचायत चुनावों में भी इसी तरह सूझबूझ का परिचय देगी। विधानसभा के क्षेत्र में पड़ने वाली नगर पंचायत ज्वाली का पिछले कल परिणाम घोषित हुआ। उसमें 9 वार्ड में से 7 वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। उसका सारा श्रेय मैं ज्वाली की प्रबुद्ध जनता को देना चाहूँगा, जिन्होंने सही फैसला करके उम्मीदवारों को चुना है। यहाँ तक विकास का सवाल है, लोगों ने विकास के ऊपर मोहर लगाई है, क्योंकि कांग्रेस के समय में बने जितने भी विकास कार्य थे वो अभी तक लोगों को भवन जो बने थे, और भारतीय जनता पार्टी उसको 3.5 साल में लोगों को समर्पित भी नहीं कर पाई। और जिसका जवाब जो है जनता ने अभी नगर परिषद के चुनावों में दे दिया है। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महादेव पंचायत में श्री राम हनुमान मंदिर निर्माणाधीन है, जो पिछले लगभग 22 वर्षों से अपने निर्माण कार्य की ओर प्रगतिशील है। ये मंदिर धनोटू बग्गी मार्ग पर स्थित एक ऐसा मंदिर है जिसके हर पत्थर पर राम राम उकेरा जा रहा है।
इस मंदिर के प्रत्येक पत्थर पर राम राम लिखने वाले एक ऐसे शिल्पी हैं जो लगातार प्रत्येक पत्थर पर राम राम लिखते आ रहे हैं। इस मंदिर के संचालक और श्री राम हनुमान सेवा समिति के पदाधिकारियों पदम सिंह ठाकुर और सचिव चमन लाल के नेतृत्व में और बजरंगबली जी के आशीर्वाद स्वरूप क्षेत्र के चारों तरफ जनसेवा के कार्यों को अंजाम दिया जाता आ रहा है। निर्माणाधीन इस मंदिर की कलाकृति को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया है। एसएसबी के जवान तारा ठाकुर ने बताया कि इस मंदिर और दीवार पर उकेरे जा रहे राम राम नाम के अक्षर को देखकर हृदय बहुत ही अलौकिक नजर आ रहा है, जो कि दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ मंदिर के दृश्यों को देखने के लिए रोजाना लोगों का तांता लगा रहता है।